उसके सामने 3 परीक्षाएं होती हैं। 3 परीक्षाओं को वो एक साथ देता है। एक जो उसका भाई है सैनिक, वो गोली लगने से घायल हो गया है। एक वो खुद भी गोली चल रही है, उसके भी लग सकती है, वो मर सकता है। और उससे बड़ी परीक्षा कि जिस चौकी पर वो खड़ा है, उस चौकी को अगर उसने छोड़ दिया तो वो दुश्मन उस चौकी को भेजता हुआ देश के अंदर आ जाएगा, आपकी सीमा में घुस आएगा, जहां पर भारत के करोड़ों लोग रहते हैं, जिनको भारत माता का नाम देते हैं। ये तो फर्जी देते हैं, इनको तो पता ही नहीं है, ये तो फर्जी राष्ट्रभक्त हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, अगर भारत देश में कोई असली राष्ट्रभक्त है तो एक एक परिवार के वो लोग जो भारत के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, वो एक एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रभक्त है और देशभक्त है। इस बात पर हमें सबको गर्व होना चाहिए। जब भी देशभक्ति की बात आती है, देश की बात आती है, तो हमें भी अपने को सबसे बड़ा देशभक्त मानना चाहिए। मैं इस बात को क्यों कह रहा था कि आज बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत देश की जो जातिवादी ताकतें हैं, भारत देश की जो सामंतवादी ताकतें हैं, भारत देश की जो पूंजीवादी ताकतें हैं, ये ताकतें आज पूरे भारत देश में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश में अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करने के बाद जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला, तो संविधान में उन्होंने एक एक व्यक्ति के, कोई समाज के नहीं, एक एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति ये कहे कि हमें संविधान में क्या मिला, तो वो उस व्यक्ति को भी पता है कि उसके जो मूल अधिकार हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर एक एक व्यक्ति को जो मूल अधिकार दिए हैं, उन मूल अधिकारों पर कोई जब कुठाराघात करता है, तो उस व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उसके मूल अधिकारों को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये किसी की ताकत नहीं है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसको दिए। हमें आपको सोचना चाहिए, और संविधान के अंदर मूल अधिकारों के साथ साथ आपको सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा संविधान बनाने के बाद पूरे संविधान में आपको जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को हासिल करने के लिए आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया है वोट का अधिकार, जो एक एक व्यक्ति को मिला है। जैसे मूल अधिकार एक एक व्यक्ति को मिले हैं, उसी तरह से वोट का अधिकार भी भारत के एक एक व्यक्ति को मिला है, जो आपका खुद का अधिकार है, जिसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। और लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान सभा से वोट का अधिकार देकर जब बाहर निकले, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, और इस बात को एक एक कार्यकर्ता को गांठ बांध लेना है, इसलिए कि सब कुछ वोट के अधिकार से ही होना है। इसके अलावा भारत देश में परिवर्तन करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी के जितने भी लोग दूसरे रास्ते अपना रहे हैं, वो सबके सब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन के दुश्मन लोग हैं, और वो मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं जो पूरे समाज को भटकाने का काम करते हैं। मैं इस बात को क्यों कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या सर्व समाज के लोग बैठे हैं, सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो हमारे ब्राह्मण समाज के भाई हैं, क्षत्रिय समाज के भाई हैं, वैश्य समाज के भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज के भाई हैं, दलित समाज की सभी जातियों के जो भाई हैं, वो भारत देश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किस आधार पर करना चाहते, इस बात को भी आपको सोचना है। धर्म अलग मसला है, किसी को जो धर्म है वो उनके
संस्कारों में है, संस्कारों में ही रहना चाहिए। कोई भी धर्म हो, हमारा असली धर्म क्या है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें मिशन दिया है, हमें वोट की ताकत से देश की सबसे बड़ी गद्दी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बैठाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म है। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को समझना चाहिए। आज के समय में आपका क्या धर्म है? आज के समय में आपका क्या कर्म है? हम लोग संस्कारों को धर्म समझ लेते हैं और उसी में लग जाते हैं। उसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हो जाते हैं। मैं इस बात को 2022 के बाद लगातार बोलता हूं, हर बैठक में बोलता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप लोग अपनी एनर्जी को, जो आपके पास तन मन और धन, आदमी के पास आदमी का क्या होता है? आदमी के पास आदमी का तन है, मन है और धन है। तो आपको अपना पूरा तन, जितना अपने घर परिवार और व्यक्तिगत चीजों से बचे, वो पूरा कहां देना है? 100% बहुजन समाज पार्टी को। ये गांठ मान लो कि हमें अपना पूरा तन, और जब आप तन पूरा दे देंगे तो मन कहां रहता है? मन तन के अंदर रहता है कि बाहर रहता है? कुछ लोगों का तन के बाहर रहता है, ज्यादातर लोगों का, लेकिन हमें उसको रखना अंदर चाहिए, तन के अंदर। हमें अपना पूरा मन 100% बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को अपना 100% मन बहुजन समाज पार्टी के लिए लगाना है। ये भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसके बाद तीसरी चीज आती है धन। तो हमें क्या करना है? बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को, मतदाता को अपना 100%, जितना अपने घर परिवार को चलाने के साथ साथ जितना धन हमसे बचता है, जितना धन हम दे सकते हैं अपनी श्रद्धा और उसके साथ साथ, तो वो कहां देना है? वो 100% हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए ही देना है। इस बात को भी हमें आपको समझना है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, बहुत से हमारे साथी हैं जो हमने पूरे 5 साल में, जीवन भर में, जो इस समय सबसे कमी देखी है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूं, वो दूसरे मसलों में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। हम इसको गुमराह होना मानते हैं। वो उनको दूसरे कामों में, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है उन्होंने हमारे आपके जमीर को ललकारा है। अगर ये बात सही है तो उन्होंने हमारे आपके जमीर को ललकारा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिपाहियों के जमीर को ललकारा है। उन्होंने परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब के सिपाहियों के जमीर को ललकारा है। उन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाहियों के जमीर को ललकारा है। अगर ये बात सही है तो हम भूखा रहना पसंद करेंगे, भूखे मरना पसंद करेंगे, लेकिन विरोधी पार्टियों को अपना वोट देना गवारा नहीं करेंगे। ये बात आपको गली गली में कहनी है, चौखट चौखट पर कहनी है, आपको एक एक दरवाजे पर। मैं इस समय इस बात को अपने बड़े हमारे साथी हैं, लखनऊ नगर निगम, पूरे लखनऊ जिले की जो नगर पंचायतें हैं, जो हमारी पूरे रायबरेली की नगर पालिका नगर पंचायत है, लखनऊ नगर निगम के अंदर हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे सभी जिम्मेदार साथी, हम लोगों ने पहले जिले की बैठक की, उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा की बैठक की, उसके बाद हम लोग आज वार्ड की बैठकें कर रहे हैं। कुछ साथियों का बिना नाम लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से उनका एक बार नहीं 1000 बार सर झुकाकर उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने वार्ड की बहुत अच्छी बैठकें कराई, मुझे पूरा भरोसा है उन वार्डों से बहुजन समाज पार्टी के
पार्षद जरूर जीत कर आएंगे। मैं इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए, हमारे बड़े साथियों ने जो प्लानिंग बनाई है, हमारी रोज की रोज हर विधानसभा में लखनऊ नगर निगम के अंदर जितने वार्ड हैं, हर वार्ड में हमारी रोज बैठक होनी चाहिए। और अब वार्ड में नहीं, पूरी बैठक वार्ड की नहीं की जाएगी, अब बैठक मोहल्ले की जाएगी। उसका नाम भले ही आप वार्ड दे दें, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा होता है, जिसमें 15-20 पोलिंग बूथ होते हैं, जिसमें 3-3 सेक्टर लगे हुए। आप लोग बेहतर जानते हैं 3-3 सेक्टर का अगर आप एक बैठक करेंगे, हमारे लोग गरीब कमजोर है। मैं वहां गया था पश्चिम की बैठक, वहां हमारे 20-30 लोग 40 लोग, जब मैं रात को गया तब भी बैठे थे। कल मैं इधर गया था गीतापल्ली, वहां 9 बजे रात तक लोग बैठे रहे। और वहां जहां भी मैं जाता हूं वहां एक ये इधर गए थे यादव जी, धर्मेंद्र यादव, इनके पास में मैं गया था, तो इधर भी हमारे लोग काफी, धर्मेंद्र यादव है, ये सबको मानेंगे। तो आपके परिवार का मुखिया, जो बहुजन परिवार का मुखिया कहा जाएगा, जिसका पद नाम होगा बहुजन परिवार का मुखिया, तो वो जिस परिवार का मुखिया बना दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी वो उस परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने मतदाता वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, क्योंकि बहुत गड़बड़ी करते हैं। इस बात को यहां से हम बोलेंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चुनाव आयोग ने जो नगर निगम नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची है, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। इस बात को हम बोल नहीं रहे, समझ रहे कि नहीं? मैं यहां वायरल कर दूं कि हमने बोला है, हमने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर नगर निकाय चुनाव की निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी है, उस चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, अल्पसंख्यक समाज के, और जब हम गरीब की बात करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सामान्य वर्ग के जो यहाँ भाई बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि अब जब ईडब्ल्यूएस की बात होती है, ईडब्ल्यूएस का मतलब सामान्य वर्ग के गरीब लोग, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी हमारे आपके साथ कर दिया। पता है कि नहीं? इस मांग को सबसे पहले किसने उठाया था? इस मांग को सबसे पहले कि सामान्य वर्ग के गरीब समाज को भी 10% आरक्षण दिया जाए, इस बात को, इस मांग को सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया था। आज वो मांग स्वीकार हो गई है। हम खुले दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं कि सामान्य वर्ग के भी गरीब लोग, हम लोग तो गरीबों के, मजलूमों के, दलितों के, पिछड़ों के, हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी सबकी रहनुमा है, सबकी मसीहा है, सबकी नेता है। सबजन हिताय सबजन सुखाय की नीति पर चलने वाली हमारी नेता ने सबसे पहले इस मांग को किया था। आज वो स्वीकार हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की मानसिकता सही नहीं है। जब आपको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दे दिया तो क्या किया उन्होंने? तो फिर उन्होंने नौकरी खत्म कर दी। इस बात को आपको समझना चाहिए। आरक्षण जब दलितों को दिया, पिछड़ों को दिया और आपने ईडब्ल्यूएस में दे दिया, तो सारी नौकरियों में आपने ठेके पर दे दी। सारी नौकरियां अखिलेश अम्बेडकर जी ने भी इस बात को रखा है। हम लोग भी इस बात को विचार कर रहे थे कि अगर 6 दिसंबर 2022, 6 दिसंबर को अगर ये नगर निकाय चुनाव की अगर आचार संहिता नहीं लगती है, क्योंकि आचार संहिता लगेगी तो आचार संहिता के हिसाब से हमें कार्यक्रम करना पड़ेगा। अगर आचार संहिता नहीं लगती है तो 6 दिसंबर को जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, हम लोग शोक में जरूर होते हैं क्योंकि हमारे आपके मसीहा हमें आपको दुनिया से छोड़कर गए, लेकिन इसलिए शोक में नहीं रहते हैं, वो हमें संकल्प देकर गए थे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस, उनका जयंती का, जन्म का दिवस, वो दोनों हमें संकल्प दिलाते हैं कि हमें कोई शोक नहीं मनाना है। हमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के मौके पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक पर पहुंचकर उसी दिन संकल्प लेना है कि लखनऊ नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम को उखाड़ फेंकना और बहुजन समाज पार्टी का चर्चा करना। इतनी बड़ी तादाद में पहुंचना है। हम लोग वहां भाषण नहीं देते, हम लोग वहां अपनी बात नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोगों का जमावड़ा ये सिद्ध कर देगा। अभी तक उत्तर प्रदेश के चाहे हमारे कितने भी विरोधी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हों, चाहे भारत देश के कोई भी बड़े बड़े नेता हों, उनको इस बात का भले ही घमंड हो कि हमारी दिल्ली में सरकार चल रही है, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक में कितनी संख्या में इकट्ठे होंगे। उनका टारगेट ये है कि अभी तक 2022 के चुनाव के बाद और चुनाव के पहले भी पूरे 5 साल लगा लें, सब हिसाब जोड़कर देश के जो हमारे जो बड़े नेता हैं, जो विरोधी पार्टियों के और जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं विरोधी पार्टियों के, इन्होंने कोई भी कार्यक्रम किया हो लखनऊ में, उन सभी कार्यक्रमों के रिकॉर्ड को तोड़कर हमें बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती के सम्मान को बढ़ाना है। क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ को अपना दिल का टुकड़ा मानते हैं। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, ये गर्व की बात है लखनऊ के लिए। परम पूज्य बाबा साहब